ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 14वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी और भी उत्पत्ति को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। यद्यपि शिवलिंगों के महात्म्य को कोई 100 वर्षों में भी नहीं कह सकता, तथापि मैंने जैसा सुना है अपने सदगुरु से, वैसा आप सबसे कहता हूँ। हे मुनि, उन ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले कहे गए हैं, इसलिए अब पहले उन्हीं का महात्मा सुनिए। हे मुनीश्वरों, जब महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दान दिया, तो वे कन्याएं चंद्रमा को और चंद्रमा उन कन्याओं को प्राप्त कर वैसा ही शोभित हुआ, जैसे सुवर्ण से मणि और मणि से सुवर्ण की शोभा होती है। पश्चात उन 27 पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी जितनी प्रिय हुई, उतनी अन्य नहीं। तब रोहिणी को छोड़कर अन्य कन्याएं दुख पाकर अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और जाकर जो दुख था पिता से कह सुनाया। उसे सुन दक्ष को बड़ा दुख हुआ और वह चंद्रमा के पास जाकर बोले कि हे कमलानिधे, तुम विमल कुल में उत्पन्न होकर अपने आश्रितों में न्यूनाधिक व्यवहार करते हो, फिर भी अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे ऐसा न करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम नरकगामी होगे। इस प्रकार अपने जामात्री को समझाकर दक्ष जी घर लौटे, परंतु शिव माया से विमोहित चंद्र ने उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान न दिया और बलवान भाभी के वश रोहिणी में आसक्त रहकर अन्य किसी का भी आदर न किया। तब कन्याओं के तिरस्कार का समाचार सुन दक्ष जी फिर दुखित भाव से चंद्रमा को नीतिमय उपदेश देने और प्रार्थना करने आए, परंतु उसका विचार उत्तम न पाकर उन्होंने उसे क्षयी होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा की क्षीणता से हाहाकार मच गया। देवताओं और ऋषियों में व्याकुलता छा गई। इंद्रादिक देवता और वशिष्ठादिक ऋषि ब्रह्मा की शरण में गए। सारा वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। फिर शिव जी की माया की प्रशंसा करते हुए चंद्रमा को दोषी बनाने लगे, क्योंकि चंद्रमा ने और भी कई प्रकार के ऐसे ही अपराध किए थे। अब चंद्रमा यदि देवताओं को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय के विधान से शिव जी की आराधना करे तो क्षय से रहित हो सकता है, अन्य उपाय नहीं है। तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर वहां से लौटकर उस स्थान पर आए जहां चंद्रमा और दक्ष थे। तब देवता दक्ष को आश्वासन देकर चंद्रमा को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर शीर्वाचन करने लगे। सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आवाहन कर पार्थिव विधान एवं मृत्युंजय विधान से शिव जी की पूजा आरंभ की। इस प्रकार वहां चंद्रमा को शीर्वाचन में लगा। देवता और ऋषिगण अपने स्थान को चले गए। चंद्रमा ने वहां रहकर निरंतर 6 मास तक जप किया। मृत्युंजय मंत्र से वृषभ शंकर जी की पूजा की। मंत्रों की 10 करोड़ आवृत्ति की। तो मृत्युंजय के ध्यान से चंद्रमा के मन को निश्चल समझ भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भक्तों पर कृपा करने वाले शंभु प्रकट होकर अपने उस भक्त के पास आकर बोले, हे ससीन, तेरा कल्याण हो।
तुमने मेरे मन को में जो तुमने अपने मन में जो इच्छा की हो वह वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुमको वही उत्तम वर दूं। चंद्रमा ने अपना मनोलभिस्त क्षय नामक वर मांगा। शिव जी ने एवं अस्तु कहकर चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। यह सुन देवता और ऋषि प्रसन्न हो शीघ्र ही वहां आए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़ प्रणाम कर शिव जी से आदर पूर्वक बोले, हे देव देव महादेव, आपके लिए नमस्कार है। हे स्वामी, हे शंभु, अब आप पार्वती सहित यहाँ ही स्थित रहें। सूत जी कहते हैं कि यह सुनकर चंद्रमा ने सद्भक्ति से शंकर जी की स्तुति की। फिर तो वे निराकार प्रभु तत्क्षण वहां साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश के लिए उसी नाम से वहां विख्यात हुए। उनका सोमेश्वर नाम पड़ा। जो उनकी पूजा करता है उसके क्षय और कुष्ठादिक रोग शांत हो जाते हैं। देवताओं ने उनके ही नाम से वहां एक कुंड की भी स्थापना की, जिसे शिव जी तथा ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। वह पापनाशक चंद्रकुंड पृथ्वी पर अब तक प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से छूट जाता है। यदि कोई निरंतर 6 मास तक इस कुंड में स्नान करता है तो उसके 6 आदि असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं तथा जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो मनोलभिष्ट फल प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तब उसके इस फल को देखकर सब देवता और ऋषि सानंद शिव जी को नमस्कार कर क्षय रहित चंद्रमा को साथ लेकर चले गए। चंद्रमा अपने पुरातन कार्य करने लगा। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति वर्णन की। जो मनुष्य इनकी उत्पत्ति को सुनता है उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती है तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 14वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। भोलेनाथ तो ऐसे ही भोले हैं। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।